नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी प्रमंडल संघ गयाजी डिवीजन का 32वां वार्षिक अधिवेशन भव्य रूप से संपन्न हो गया है। इस अधिवेशन का उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में पूर्व लोकसभा सदस्य डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद, विधानसभा सदस्य ऋतु राजकुमार घोसी, रोमित कुमार अत्री और मनोरमा देवी बेलागंज उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रवर डाक अधीक्षक अंशुमन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का फूलमालाओं से भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। डाक विभाग ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव और टोला-टोला तक पहुंचने वाली डाक सेवा विश्वास, समर्पण और सेवा भावना का प्रतीक है। डिजिटल युग में भी डाक कर्मचारियों ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी है। अधिवेशन में डाक कर्मचारी संघ के प्रमंडल के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन संगठन की एकजुटता और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ हुआ। एक दिवसीय अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बिहार के लोकप्रिय नेता सांसद डॉक्टर अरुण कुमार उपस्थित हुए हैं, बड़ी डाक अधीक्षक भी हैं, संघ के नेता उपस्थित हुए जाकर और हमें इसमें आने का मौका मिला है। और वास्तव आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद डाक सेवा का जो महत्व है हम जानते जाकर के अब बदलते परिवेश में सरकार विचार कर रही है, ये भी तैयार जाकर के है। बदलते परिवेश में आज बदलने का फैसला जाकर के है। आज इनका एक दिवसीय जो कार्यक्रम के माध्यम से उनकी डिमांड हमने कहा है, जो मांग देखा भी हमने जाकर निश्चित तौर पर इतनी बातों को सरकार को पहुँचाने का हम काम करेंगे। इस कार्यक्रम के सफलता की हम शुभकामना बदल। नितिन नवीन जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? पूरे बिहार ही नहीं देश में खुशी की लहर जाकर के उनका लंबा संगठन का अनुभव है, सरकार चलाने का अनुभव जाकर के है और हमारे नेताओं ने जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में पार्टी का विस्तार करने में, आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में उनकी अहम भूमिका होगी। सभी जगह कमल खिलेगा और एनडीए परिवार को साथ में लेकर आने वाले समय में देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को साकार करने में। ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकास के उतंग पर पहुंचाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से एक तरफ जहां कर्मचारी अपने संगठन के माध्यम से अपने कर्मचारियों की सुख सुविधा, तो दूसरी तरफ कर्तव्य के प्रति भी जागरूक करते हैं। इसलिए जो ये 32वां समागम है डाक कर्मचारियों का, उनके इस की सफलता के लिए मैं कामना करता हूं कि ये अच्छे तरीके से और करें। और मॉडर्न इंडिया में, डिजिटल इंडिया में डिजिटलाइजेशन बड़े तौर पर डाक के सेवा में हो रहा है, तो इसमें कर्मचारी की भूमिका होगी। इनके पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे और कर्मचारी के बीच कॉर्डियल रहेगा, इनकी हर मांगों को संवेदनशील तरीके से देखा जाए। तो आज जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से गया जी ये ग्लोबली बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है गया जी, और दुनिया के लोग मान्यता देते थे, हम लोग भी अब मान्यता संवैधानिक रूप से दे रहे हैं। तो गया जी को भी उत्कृष्ट करने में इनकी भूमिका होगी। मगध का परिक्षेत्र इस पर आज काम कर रहा है, तो हम इनके इस प्रयास के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि इसी तरीके से सतत प्रयास करते रहें, ताकि एक मजबूत भारत के निर्माण में इनकी भूमिका भी, गया जी की भूमिका भी पुरानी पेंशन एक मांग है सर जी, पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन। मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन सरकार का हिस्सा हूँ, बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। सरकारी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, और मैं देखता हूँ बहुत ऐसे परिवार जो हैं जिनका बेटा भी छोड़ देता है,
परिवार भी छोड़ देता है। तो यह आर्थिक रूप से सिर्फ वाइब्रेंसी नहीं लाता है, उनको कर्मचारी सिर्फ डाक विभाग का काम नहीं करता है। कर्मचारी का जो संघ का संगठन का रोल है, आपात स्थिति में देश के लिए सब कुछ देता है, चाहे वह बाढ़ हो, सुखाड़ हो, युद्ध हो, हर परिस्थिति में कर्मचारी यह देश का एक चट्टानी एकता के लिए आवश्यक है। यहाँ जात धर्म नहीं होता है, इसलिए संगठन में कर्मचारियों के किसी भी, चाहे वह शिक्षक का हो, चाहे वह डाक विभाग का हो, चाहे सेना का हो, कहीं भी, सेना में तो ऐसी नहीं होती है लेकिन पुलिस विभाग का होता है, अन्य कर्मचारी अराजपत्रित भी जो हैं, ये सब कर्मचारियों का संगठन सिर्फ अपने मांगों के लिए नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्र जब संकट में होता है उस समय करोड़ों की संख्या जो देश भर में फैला हुआ है, भारत सरकार के मातहत काम करता है, इसकी बड़ी भूमिका होती है और हर संकट में कर्मचारी संघ साथ दिया है। इसलिए यह जो अभियान है लंबे दिनों से चल रहा है, आगे भी चलता रहे, यह देश के लिए आवश्यक है। सर, आप संरक्षक हैं इस कर्मचारी का, तो आपका क्या प्रयास रहेगा सर? हमारा प्रयास है कि निश्चित तौर से जो आपने कहा कि पेंशन, तो हमने इसके लिए बराबर सरकार से बात की है, उस पर सरकार गंभीरता से विचार भी करती है, कुछ सुविधाएं भी दे रही है। आगे भी जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको रेगुलर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से काम तो बराबर का करना है, इसलिए अधिवेशन गया डिवीज़न का राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का संपन्न हुआ और जिसके उद्घाटनकर्ता माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी थे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, प्रवर डाक अधीक्षक गया प्रमंडल गया अंशुमान सर जी मौजूद रहे और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में कर्मचारियों का यह सम्मेलन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से विकास कुमार को सचिव घोषित किया गया, राजेश कुमार को अध्यक्ष घोषित किया गया, वहीं पोस्टमैन यूनियन से अंजुम अख्तर खां को सचिव बनाया गया, तो ग्रामीण डाक सेवक संघ से राघवेंद्र प्रसाद सिंह को सचिव बनाया गया। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसा श्री सर का आश्वासन मिला है कि कर्मचारियों की समस्याओं का बेहतर समन्वय बनाकर काम किया जाएगा। विकास कुमार प्रमंडलीय सचिव और डिप्टी सर्किल सेक्रेटरी विकास कुमार गया।